वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को हल करने के बारे में बताने वाले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखिए, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में जैसे कि कोई व्यक्ति अगर पैसा लेता है तो उसका हर साल उतना ही ब्याज देता है। जैसे मान लीजिए 8,000 रुपये कोई व्यक्ति लिया साधारण ब्याज के हिसाब से, तो उसमें 10% के हिसाब से उसे ब्याज दे रहा है एक साल के लिए, तो अगले साल भी उतना ही ब्याज देगा और अगले साल भी, मैंने हर साल उतना ही ब्याज वो देगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आप 8,000 रुपये ले रहे हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो अगर मान लीजिए कि आप 8,000 पर 10% आप उसको दे रहे हैं, तो ब्याज का ब्याज लगता है। मान लीजिए पहले वर्ष तो आप मान लीजिए 100 रुपये किसी से उधार लिए और 100 रुपये पर आपको 10% देना है, यानी 10 रुपये ब्याज देना है। तो आप 10 रुपये ब्याज ब्याज देंगे उसको एक साल में, और दूसरे वर्ष में उस ब्याज का भी ब्याज देंगे, और 3 वर्ष के लिए लिए हैं तो तीसरे वर्ष भी उस ब्याज का भी ब्याज देंगे, यानी इसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है, यानी इंटरेस्ट लगता है। तो यही फर्क है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। तो इस वीडियो में हम यही चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसको हल करने वाले हैं, इस सवाल को कि कैसे हल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, एक सवाल यहाँ पे लिए हुए हैं कि 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम इसके सूत्र के बारे में जान लेते हैं और इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो जरूरी है। देखिए, ए मीन्स होता है अमाउंट, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। और पी मीन्स होता है क्या? प्रिंसिपल, यानी मूलधन। प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो मूलधन होता है। आर मीन्स होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट। और एन और टी को हम समय से क्या बोलते हैं? समय का चिन्ह देते हैं, यानी टी मीन्स होता है टाइम, टाइम मीन्स समय, एन को प्रदर्शित भी करते हैं समय से। और सी आई मीन्स आपको पता ही है, बताया हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो कि हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपने इसको गौर करना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे पी, पी मीन्स मूलधन। तो मूलधन क्या दिया है? 8,000 रुपये। और आर, आर मीन्स होता है दर, दर क्या है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से। और टी मीन्स होता है टाइम, टाइम मीन्स क्या होता है? 3, यानी टाइम मीन्स वर्ष, जो टाइम उसमें लग रहा है, कितने वर्ष के लिए आप ले रहे हैं। तो टाइम मीन्स क्या होता है? समय। तो कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो आप ये तीनों देख लिए, यानी मूलधन हो गया 8,000, दर हो गया 10% और समय हो गया 3 वर्ष के लिए। ये आपने सवाल के बारे में समझ लिया। अब ये सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में पूछ रहा है कि अगर आप 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। यानी क्या निकालिए? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र होता है ए माइनस पी, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। देखिए यहाँ पे मूलधन तो आपको पता है, पी मीन्स क्या होता है? मूलधन। मूलधन क्या है? 8,000। लेकिन ए नहीं पता है, मिश्रधन नहीं पता है। तो हमको मिश्रधन निकालने के लिए उसका भी एक सूत्र लगाना पड़ता है। देखिए, ए मीन्स होता है मिश्रधन, इसका सूत्र होता है ए इजकल टू पी गुणे, यहाँ गुणा लगाइए या ना लगाइए, ब्रैकेट में 1+r/100 और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे टाइम रहेगा घाते टी या एन, एन भी हो सकता है या टी भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन निकालेंगे तभी आप इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मिश्रधन नहीं मालूम है। मिश्रधन अगर मालूम होता तो मिश्रधन और माइनस इसमें मूलधन घटाते तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता। तो चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसे हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम इस सूत्र पे बैठाएंगे, यानी अभी पहले हम मिश्रधन निकालेंगे, तब जाके चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो मिश्रधन निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, पहले सूत्र लिख ले यहाँ पे, ए इजकल टू पी, पी आ 1 प्लस ब्रैकेट में 1+r/100 और घाते टी, यानी टाइम। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे ए, और इसी सूत्र पे हम इसको बैठा देंगे।
तो P क्या दिया हुआ है, P मीन्स मूलधन, मूलधन क्या दिया है 8000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8000, 8000 लिख लिया, ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक। 1 लिखा है 1 लिखेंगे, प्लस लिखा है प्लस लिखेंगे, R मीन्स होता है दर, दर क्या दिया हुआ है 10%, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और बटा 100 और ब्रैकेट बंद करेंगे। T मीन्स टाइम, और टाइम क्या दिया है 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे A इजिकल टू ये लिखेंगे 8000, यहाँ पे लिखेंगे 8000, ठीक। और देखिए इसमें हम इसको 10 बटा क्या है 10 बटा 100, सिर्फ इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे, पहले ये 10 बटे 100 को हल करेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो बच जाएगा 1 बटा 10, कितना बचेगा 1 बटा 10, तो एक जीरो से एक जीरो हम यहाँ पे कट कर दिए, बचा आपका 1 बटा 10। तो देखिए अब बचा आपका 1 प्लस 1 बटा 10, यही ना बचा है ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम हल करेंगे। तो 10 एकम इसमें गुणा किया जाता है, तो 10 एकम 10 और एक ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 11 बटा 10। ये देखिए जो ये सवाल जो होता है भिन्न का सवाल जो है, इसको इस ऐसा ही नियम होता है कि 10 जो हर दिया है इसमें हम गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 होगा और एक ये जोड़ देंगे तो 10 एक 11, 11 बटा 10। तो हम यहाँ अब 11 बटा 10 लिखेंगे, ब्रैकेट में 11 बटा 10 और घाते ये क्या है 3, 3 ऐसे हम लगा देंगे, ठीक। इसके बाद देखिए फिर लिखेंगे A इजकल टू 8000, 8000 हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर इसको निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा लग जाएगा और बाहर निकलेगा तो 11 बटा 10। देखिए 3 घात है तो 3 बार 11 बटा 10 लिखेंगे, तो गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10, 3 बार हमने लिख लिया। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 11 बटा 10 2 बार लिखते। 2 कब होता, जब यहाँ हम टाइम जो 2 वर्ष लिए होते। अगर हम 5 वर्ष यहाँ पे लेते तो यहाँ पे घात 5 लगता और इसको जो ये 11 बटा 10 है इसको हम 5 बार लिखते। लेकिन यहाँ पे हमने 3 वर्ष लिया है, 3 वर्ष लिया है तो 3 घात हुआ, जो 3 घात हुआ तो हम 3 बार 11 बटा 10 लिए हुए हैं। अब देखिए ऊपर के किसी भी अंश में नीचे के किसी भी हर से आप कटा सकते हैं, तो कटा लीजिए। देखिए ये अंश है तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, एक जीरो से ये भी एक जीरो कट जाएगा, फिर एक जीरो से एक जीरो ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या, अब बच रहा है आपका, तो जो बच रहा है यहाँ पे हम लिख ले देंगे A इजकल टू 8 और गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। देखिए यहाँ एक 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 बचा है, तो अगर बटे में एक है तो एक का कोई वैल्यू नहीं है, उसे हम नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब इसको हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा करा लेंगे। तो 8 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, इसको अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, अगर गुणा करेंगे तो आएगा आपका 10,648, इतना आएगा। आप मोबाइल में गुणा कर सकते हैं या कॉपी में गुणा करके आप देख लीजिएगा, आपका आएगा 10,648। अब ये आपका ए मिस होता है मिश्र धन, आपका मिश्र धन निकल के ये आ चुका है। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है यानी CI, CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका सूत्र होता है A माइनस पी, A माइनस पी। तो इक्वल टू में A क्या दिया हुआ है 10,648, 10,648 और माइनस लगाएंगे P मीन्स होता है मूलधन, प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन दिया है आपका 8,000, तो इसमें हम 8,000 क्या करेंगे घटा लेंगे। जब इसको हम घटाएंगे तो आपका आएगा 2,648, ये CI निकल कर आ गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया है। यही आपका सवाल का जो है पूरा आंसर है। आई होप कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।